दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर भर्ती का। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं जिसमें 70,000 से ज़्यादा पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है बीपीएससी में, जिसमें आपको 6 से 8 के लिए वैकेंसी है, 9 से 10 के लिए वैकेंसी है और 11 से 12 के लिए वैकेंसी है। सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है कैसे आपको फॉर्म को भरना है और एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बातें हैं, आप लोग जो है काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू है, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का वो है 15 तारीख तक, ठीक है ना। हालांकि 10 तारीख से जो है ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे वो जो है 10 नवंबर से फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा आपका 15 नवंबर को ही, तो ये कट ऑफ डेट आप याद रखिएगा। लेट फी के साथ 17 नवंबर तक आपको मौका मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे। तो ये कट ऑफ डेट आप याद रखेंगे। जो लोग 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो आगे कंटिन्यू फॉर्म भर सकते हैं, अगले कई सारे उसके डेट हैं, ठीक है ना, फॉर्म भरने का। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लग रहा है। देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूंगा, कोई जो है यहाँ पे आपको मैं नहीं दिखाऊंगा कि ये सब लगेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको एक आईडी प्रूफ लगेगा, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करनी है। आधार कार्ड मान लीजिए ये आपका पेज हो गया, मान लीजिए तो आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज यहाँ पे एक साथ दिखना होना चाहिए और उसको यहाँ पे अटैच करना है। ये जो है 100 KB से कम होना चाहिए, ये सबको लगेगा। मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, पैन कार्ड देते हैं या डीएल देते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो उस केस में आपको 200 रुपये एडिशनल चार्ज लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए 750 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है और आप आधार नंबर नहीं देते हैं, आधार कार्ड नहीं अपलोड करते हैं, तो 200 रुपये और ऐड कर दीजिए, यानी 950 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है एप्लीकेशन फ़ी में कॉन्सेशन लेना चाहते हैं तो तमाम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है वो गलती कर दे रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो है कॉन्सेशनल फ़ी में यस नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे गलती कर दे रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग नो कर दे रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेशनल फ़ी में अगर छूट लेना है, पैसे आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप यस करके आप जो है उसे कम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो लोग SC ST से आते हैं, जो लोग फीमेल हैं, समझ रहे ना, तो वो वहाँ पे कॉन्सेशनल फ़ी में अपना वो यस कर देंगे। वहाँ पे लिखा हुआ कि क्या आप कॉन्सेशनल फ़ी पे करना चाहते हैं, आप यस नो में बता देंगे। यहाँ पे नहीं आ रहा है लेकिन हम आपको वो दिखा देंगे। जब आप यहाँ पे जानकारी भरेंगे ना BC EBC SC ST, तो वहाँ पे आएगा। अगर हम SC ST चुनाव कर रही होते तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप कॉन्सेशनल फ़ी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। फीमेल रहते तो आपको पूछता है कि कॉन्सेशनल फ़ी आप पे करना चाहते हैं कि नहीं पे करना चाहते, तो वहाँ पे जो भी कैटेगरी रहेगा उसको आप यहाँ पे यस कर देना है। इतना आपको समझ में आएगा। तमाम लोग यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पैसा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ये तीनों को टिक कर देंगे ना, तो जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी, मान लीजिए आपका 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, तो गुणे 3 हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर कोई ऐसा बंदा है जो सबके लिए एलिजिबल है तो इन सबको टिक कर देगा सपोज, मान लीजिए, तो इनका कितना हो गया, तो 750 गुणे यहाँ देखिए 7, तो इतना रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लग जाएंगे। तो सोच समझ के आपको टिक करना है। मान लीजिए आपके पास बजट जो है 1000 रुपये है फॉर्म भरने का, फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इसको भी टिक कर दे, इसको भी टिक कर दे, इसको भी टिक कर दे, तो फिर आपका यहाँ पे चारों टिक कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई करके आपका पैसा लग जाए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है, समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल रियल है। मल्टीप्लाई पैसे आपको लग रहे हैं। सिर्फ आप यहाँ पे अगर सिर्फ एक टिक कर देंगे, मान लीजिए आप 6 से 8 के लिए टिक कर दिए, आगे फॉर्म कंटिन्यू करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 750 रुपये ही सिर्फ लगेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं 11वीं 12वीं के लिए भी एलिजिबल है, आप 9वीं 10वीं के लिए भी, तो आप यहाँ पे इसको भी टिक करेंगे मान लीजिए, तो आपका 750 × 3 हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा कितना रुपये लग रहा है। तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। देखिए मैंने ये बता दिया इसलिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तमाम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो उसका यही है कि आप जो है यहाँ पे देख लेंगे। अब बात आती है अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखिए, यहाँ पे आपको जो है अगर आप सीटेट पेपर 2 के लिए फॉर्म भरते हैं, मतलब सीटेट पेपर 2 वाले बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, इशू डेट देना होगा और उसका PDF यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लग रहा है। ये भी जो है 100 KB से कम होना चाहिए। PDF फाइल में आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ध्यान रहे PDF में।
तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट समझ गए? तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ना अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, देख रहे हैं ना। अब बात आती है जाति निवास आय की। देखिए तो आय तो लगेगा नहीं, अगर आप यहाँ पे बीसी से आएंगे, मतलब बीसी में दो कैटेगरी आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका जो है ईबीसी और एक आ जाएगा बीसी। तो उसमें आपको जो है अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। हम बात कर रहे हैं बीसी कैटेगरी के लिए। बीसी में दो कैटेगरी आता है, एक आ जाता है ईबीसी और एक आ जाता है बीसी। इसको हम ओबीसी कर देते हैं ताकि और आप समझ सके। तो अगर आप ईबीसी और बीसी से आते हैं तो आप अपना जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देंगे और उसकी यहाँ पे पीडीएफ को अटैच करेंगे। तो ये यहाँ पे जानकारी आपको देना होगा। और यहाँ पे आपको बिहार चूज करना है कि बिहार के द्वारा जो है ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। सेंट्रल वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे बिहार वाला चलने वाला है। और आप जो यहाँ पे वुमेन है, वुमेन मतलब महिला, अगर कोई महिला उम्मीदवार है तो अपना जो जाति सर्टिफिकेट देंगी वो अपने जो है फादर के नाम से देगी। वुमेन में कौन? तो वुमेन मतलब मैरिड वुमेन, ये नहीं कि अनमैरिड वाले, नहीं, सिर्फ मैरिड के लिए लागू है। अगर आप मैरिड एक महिला हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ जाति सर्टिफिकेट के जगह पे आप अपने पिताजी के नाम से और पिताजी के जो पता है उसके नाम से अपना जो है जाति सर्टिफिकेट को निर्गत करवाएंगे। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आवेदनकर्ता में आप ही का नाम रहेगा, वहाँ जो पति का नाम आता है वहाँ अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है ना। और वहाँ जो पति का एड्रेस आप डालेंगे वहाँ नहीं, वहाँ अपना जो है फादर का एड्रेस डालेंगे और उस तरह से आप अपना जो है यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट को जारी करवाएंगे ब्लॉक से और उसको यहाँ पे देंगे। ये वुमेन मैरिड कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल ये यहाँ पे रूल रखा गया है। इतना आपको समझ में आ गया? ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय लगेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे लगेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद जो है आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको समझाया था। देखिए यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे एक जो है लिस्ट बनाई हुई ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। जब आप आगे जाएंगे तो आगे मैं आपको 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन पीजी मतलब जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको मांगे जाएंगे। तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में से कोई आप अटैच करेंगे। अब आगे जब आप 10 तारीख से इसका पोर्टल खुलेगा ना फॉर्म फिलअप का, 10 नवंबर से, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या क्या मांगा जा रहा है। तो 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको आगे चल के अटैच करना होगा। फिर आपका ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट भी आगे चल के अटैच करना होगा। जैसे आप डीएलएड बेस पे फॉर्म भरे तो डीएलएड का सर्टिफिकेट मार्कशीट, बीएड बेस पे फॉर्म भरे तो बीएड सर्टिफिकेट मार्कशीट, एमए बीए एमएड पे भर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, बीएलएड पे भर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये अपलोड करना है। इसके वजह से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको आगे चल के अटैच करना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको आगे चल के अटैच करना है। कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने बताया ही कि इसको क्या लगेगा, मैरिड वुमेन कास्ट सर्टिफिकेट जो है फादर के नाम से अपना जाति बनवा के वो अटैच करेंगी। अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अदर स्टेट वाले के लिए स्पेशल गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन पीडीएफ, पीडीएफ में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लाइव फोटो आगे चल के आपको खींचना है और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अटैच करना है। तो आगे जब आप फॉर्म भरेंगे, अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन रहेगा और 10 तारीख को आपका जो है क्या होगा, आवेदन फॉर्म शुरू होगा। तो फिर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरने जाएंगे ना, तो अगले स्टेप में आपके जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग कोर्स है, वो सब आपको जानकारी भरना होता है। और उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है एक लाइव फोटोग्राफ आपको खींचना होता है अपने कंप्यूटर से, या मोबाइल से भर रहे तो मोबाइल से खींचेंगे। और सिग्नेचर में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आपको लगते हैं। अब यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप जो है मंडे से लेकर सैटरडे के बीच जो है आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इनका जो है बीपीएससी का ये हेल्पलाइन नंबर है, ध्यान रहे। इस नंबर पे आप कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लग रहे हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। देखिए एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स डीवी वेरिफिकेशन में वही डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, चेक किया जाता है जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है ताकि आप उसे डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में दिखा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम बच्चों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ, डीवी में छट गए, इसका एक ही रीज़न है, डॉक्यूमेंट्स सही से वो
नहीं प्रोड्यूस किए वहाँ पे जब डीवी हुआ तो ये सारी गाइडलाइंस है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको जो है बहुत जल्द मिल जाएगा। किसके ऊपर? तो यहाँ पे आपको क्या चॉइस करना है। यहाँ पे तमाम लोगों को कन्फ्यूजन है। 6 से 8 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रही है। ये इसमें से क्या चुनाव करना है, किसको 4 इयर्स का एज में छूट मिल रहा है, किसको 10 इयर्स का। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको हम जानकारी देंगे। इसी चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।